एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। मुकेश और उसका बड़ा भाई और भाभी। मुकेश का बड़ा भाई खेती करता और अपने घर को चलता। मुकेश भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और अपने घर का भरण पोषण करता, मगर उतने पैसों में उसके घर का खर्चा नहीं हो पाता। एक दिन जब मुकेश ट्यूशन पढ़ा कर घर गया तो उसकी भाभी ने कहा, मुकेश, तुम आ ही गए। अब मुझे तुम अपनी तनख्वाह दो। तुम्हारा भाई जितने पैसे कमाता है उतने में घर नहीं चलता। तुम मुझे अब सारे के सारे पैसे दो। भाभी माँ, मैं जितने पैसे कमाता हूँ सारा का सारा आप ही को देता हूँ। इसमें मैं क्या करूँ, मुझसे 2-4 बच्चे ही तो पढ़ते हैं। उनसे जितना पैसा कमाता हूँ मैं सब घर में दे देता हूँ। अब कोई मैं सोचता हूँ कि दूसरा काम कर लूँ जिससे ज्यादा पैसे कमा सकूँ। अगले दिन से ही मुकेश मैकेनिक के गैराज में काम करने लगता है। मुकेश अपना काम खूबी से करता। कुछ महीनों के बाद मुकेश अपने उस्ताद से कहता, उस्ताद, मैं दुनिया की रीत समझ गया हूँ। यहाँ पैसों वाली की ही वैल्यू है, गरीब की तो कोई सुनवाई नहीं है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मुझे बहुत सारे कमाना है उस्ताद। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है। तू बड़ा मेहनती बंदा है। एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तू कहे तो मेरा एक दोस्त शहर में काम करता है बहुत अच्छी तनख्वाह पे। उसका उस्ताद बहुत अच्छा है। तू कहे तो मैं बात करूं उससे तुम्हारे लिए। हाँ उस्ताद, मुझे भी वहाँ काम करना है, मुझे भी शहर जाके पैसे कमाना है। ये कहने के बाद मुकेश अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। अब मैं शहर में नौकरी करूँगा। माँ, मुझे जाने की आज्ञा दें। नहीं मुकेश, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम शहर जाके पैसे कमाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हें जो काम करना है यही से करो। नहीं माँ, मुझे जाने दो। मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। एक बार मैं कामयाब हो गया तो आपको और भाई को भाभी को शहर बुला लूंगा। मुकेश अपनी माँ से ज्यादा जिद करने के बाद मुकेश की माँ मुकेश को जाने के लिए राजी हो जाती है। मुकेश अपना बैग पैक है और शहर की तरफ चला जाता है। पहुँचते ही मुकेश को उस्ताद का दोस्त मिल जाता है। क्या तुम ही मुकेश हो? कल उस्ताद ने तुम्ही को मेरे पास भेजा है क्या? खालिद मुकेश को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर मुकेश खालिद से कहता है, खालिद भाई, तुम्हारा तो बहुत अच्छा घर है। मैं भी एक दिन मेहनत करके ऐसा ही घर बनवाऊंगा। हाँ छोटू, तू बड़ा मेहनती है। कल उस्ताद ने मुझे बताया था कि तुम उनके गैरेज में बहुत मेहनत करके काम करते हो। कल मैं तुम्हें अपने मालिक के पास ले जाऊंगा तुम्हारी नौकरी के लिए। अगले दिन खालिद मुकेश को अपने ऑफिस ले जाता है। ऑफिस पहुंचते ही खालिद क्या उसके मालिक मिल जाते हैं। मालिक, ये मेरा दोस्त है। ये गांव से आया है। इसे आप नौकरी पर रख लें। बड़ा मेहनती लड़का है ये। आपके ऑफिस में वफादारी से रहेगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पे रख लेता हूँ क्योंकि तू बड़ा मेहनती लगता है और तू बड़ा मेहनती बच्चा है। अगले दिन से ही मुकेश नौकरी करने ऑफिस आ जाता है। मुकेश अपना काम बड़ी ईमानदारी और वफादारी से करता। कुछ दिनों के बाद मुकेश की नाइट शिफ्ट लगती है और मुकेश अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ बॉक्स गिरने की आवाज आती है। मुकेश वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ मैनेजर पीछे के गेट से माल को बाहर भिजवा रहा है। मुकेश मैनेजर से कहता है, मैनेजर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी रात को ये माल कहाँ भिजा रहे हैं? मालिक के अर्जेंट ऑर्डर पे मैं ये माल बाहर भिजवा रहा हूँ। तुझे क्या करना है? तू अपने काम से काम रख। अच्छा ठीक है, मालिक ने कहा है तो मैं अपने रजिस्टर में इसको लिख लेता हूँ। नहीं मुकेश, इसको आप अपने रजिस्टर पे नहीं लिखना। ये मालिक का कहना है कि अलग से माल बाहर जा रहा है। मुकेश इतना समझदार नहीं था कि वो मैनेजर की चालाकी समझ पाता। अगले दिन मुकेश अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, आपको क्या अर्जेंट हो गई थी कि पीछे के गेट से कल रात में आपने इतना सारा माल बाहर भिजवा दिया? क्या माल? तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कोई भी माल बाहर नहीं भिजवाया है। तुम ये बताओ कि कल रात किसने माल को बाहर भिजवाया है?
मालिक, कल रात मैंने मैनेजर साहब को माल बाहर भिजवाते देखा था पीछे के गेट से। क्या मैनेजर? मैं नहीं मानता। मैनेजर तो मेरा वफादार है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया है तो मैं मैनेजर को कभी नहीं छोड़ूंगा। मालिक मैनेजर को अपने केबिन में बुलाता है और मैनेजर से कहता है, क्यों मैनेजर, कल तुमने माल को पीछे के गेट से बाहर भेजा है क्या? नहीं मालिक, मैंने कोई भी माल बाहर नहीं भेजा है। ये मामूली सा नौकर झूठ बोल रहा है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ। मैनेजर साहब ने कल पीछे के गेट से माल भिजवाया था। मालिक के कई बार पूछने पर मैनेजर अपनी गलती मान लेता है। उसके बाद मालिक मैनेजर को नौकरी से निकाल देता है। मालिक, मैंने आपका नमक खाया है। मैं कभी भी आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। मुकेश, मैं तुम्हारी वफादारी देख के प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम मामूली से नौकर नहीं हो, अब तुम मेरे मैनेजर हो। अब तुम यहाँ सारी चीजें देखोगे और तुम्हारी मैनेजर जितनी तनख्वाह हो जाएगी, और मैं तुम्हें वफादारी के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम में देता हूँ। शुक्रिया मालिक, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। मुकेश अब मैनेजर बन जाता है और उसको अच्छी तनख्वाह मिलने लगती है। मुकेश को अपना खुद का घर मिल जाता है। घर में आने के बाद मुकेश अपनी माँ को कॉल करता है। माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अब देखो मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूँ। मैं एक मैनेजर बन गया हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है। मैंने तुमसे वादा कहा था ना माँ कि मैं जिस दिन अमीर बन जाऊंगा तो तुमको और भाभी माँ को और भाई को अपने पास बुला लूंगा। अब आप लोग मेरे पास आ जाइए। मुकेश की माँ और उसका बड़ा भाई भाभी उसके पास आ जाते हैं। अब मुकेश का परिवार अमीरों वाली जिंदगी जीते हैं। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों को अपना फल मिल ही जाता है।